सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हो, ठीक वैसे ही आपके जीवन में किए गए सारे भावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है सर्पदंशन से। शुरू से शुरू होगा फिर, और उसमें भी तक्षक सर्प। ये सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। इसका मतलब हमारा ये बालक संतों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। तब ब्राह्मणों ने पुनः अपनी ज्योतिष विद्या से बताया, बोले महाराज लेकिन एक बात हम और कह दें। क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। बोले पहली बार किसी की ऐसी जन्म कुंडली मिली है जहां पर सर्पदंशन की भी योजना है, योग है, और अगर इनके जन्म नक्षत्रों के अनुसार देखें तो इनकी मृत्यु के बाद इनको मुक्ति भी प्राप्त होने वाली है। ये दोनों संभव नहीं हो सकते, लेकिन यहां दोनों बातें हैं। इसका मतलब क्या है? सर्पदंशन के बाद भगवत प्राप्ति में बाधा है, लेकिन यदि कोई गुरु चाह जाए कि नहीं इसको ठाकुर जी मिलेंगे, तो चाहे तक्षक सर्प डसे चाहे शेषनाग डसते, एक गुरु प्रसन्न होकर के अगर चाह जाए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बोले इनके जीवन में एक महापुरुष आएंगे और वे महापुरुष आकर के इनका हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिलवाएंगे। इसलिए चाहे सर्पदंशन हो पर इनको भगवत प्राप्ति होगी, तब युधिष्ठिर आदि पांडवों का मन शांत होगा। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ऐसा कुछ कीजिए नहीं, कोई संत अपराध, वैष्णव अपराध, विप्र अपराध। ऐसा नहीं है कि आपने वैष्णव अपराध किया तो सर्प ढूंढ के आएगा ही आपके पास, वो बात नहीं है। किसी कारणवश यदि ये सर्प हिंसा, सर्प के द्वारा आपका कुछ हो, तो उसके पीछे कारण वही माना जाएगा। इसलिए हर स्थिति में गुरु आश्रित रहिए। लोग बाग कहते हैं हमने सुना गुरु दीक्षा से पूजा फलीभूत नहीं होती। ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि गुरु कौन है? दिशा निर्देश करने वाले। अगर दिशा बताने वाला कोई व्यक्ति, एक मेंटर आपके ऊपर नहीं होगा तो आप भटक सकते हो। जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा इसीलिए लेनी है कि हमारी पूजा फले। अभी कुंभ में ही कोई स्नान कर रहा था तो उसको लोग बोल रहे थे तेरा स्नान व्यर्थ गया, क्यों? तेरे गुरु तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर गुरु का जीवन में होना इसलिए आवश्यक है कि भाई गाड़ी तो है, डीजल भी पूरा है, चलानी भी आती है, पर आजकल गूगल मैप होना बहुत जरूरी है ताकि वो राह बता सके, कहाँ से जल्दी पहुंचोगे, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ। ऐसे ही राह पथ दिखाने वाले गुरु हैं। हमसे कोई अपराध ना बने, हमसे कोई दूषितता ना बने, उसके लिए संकेत और दिशा दिखाने वाले एक गुरु जीवन में चाहिए। सदा गुरु आश्रित रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा भगवत मिलन में। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन अर्जुन द्वारिका गए थे, लौटने में 6 महीने लगा दिए। 6 महीने बाद लौट करके आए तो दीनहीन अवस्था अर्जुन की। आकर के उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पृथ्वी पर अब ठाकुर जी की लीला विश्राम हो गई। ये समाचार सुनते ही पांडवों ने कहा कि जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला वे ही नहीं है तो हम कैसे यहां रह सकते हैं। और 5 पांडवों ने अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग करके परीक्षित को, छोटे से बालक को ही राज्य गद्दी पर बिठाया और चले गए। कुंती को जैसे ही पता चला ठाकुर जी की लीला पूरी हो गई, सुनते ही प्राण निकल गए और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के निर्देश में बड़े हुए परीक्षित। जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह आदि उनका हो गया था। एक दिन कलयुग मिला। कलयुग मिलते ही परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा, क्योंकि वो एक वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। जैसे ही हिंसा देखी परीक्षित ने तुरंत मारने के लिए गए, वो चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए। क्यों? मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं,
जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, अब मैं हूं कलयुग। परीक्षित घबरा गए, बोले तुम कलयुग हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले भगवान जिस दिन लीला पूरी करके गए उस दिन मेरा प्रारंभ हो गया। मैं कथा थोड़ी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्म तक जाना है हमें, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विषय सारे पूरे होंगे। परीक्षित ने कहा भले ही तुमको ब्रह्मा ने बनाया हो, लेकिन इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं आक्रमण कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा के नियम को हस्तक्षेप करना ये किसी मानव का अधिकार नहीं है। थोड़ा विचार करके परीक्षित ने सोचा क्या करें, तो कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और बहुत प्रसिद्ध है कलयुग के 5 स्थान, केवल 5 जगह है कलयुग, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब जो खेल में खेला गया वही नहीं, लक्ष्मी को कहीं भी आप दांव पर लगाते हो वो सब जुआ है। दूसरा पानम, इस जीव पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना कलयुग का निवास है। तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया, कूटनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान हैं कलयुग के। इनमें से एक स्थान में भी यदि आपका किंचित प्रवेश हुआ है तो कलयुग आप पर पूरा पूरा हावी होगा। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी आक्रमण करता है कलयुग। बस वो मौका ढूंढता है कि आप इन 5 में से कहीं भी प्रवेश करो। और एक बात कह दें, प्रवेश हम सबका हुआ है। इन 5 स्थानों में कहीं ना कहीं हम सब जा चुके, और ज्यादातर 5वां वाला स्थान जो है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये लास्ट के 2 जो हैं कहीं ना कहीं इनमें हमारा प्रवेश है। एक तो कलेशों में, लड़ाई झगड़ा मारपीट और वाद विवाद झगड़ा, इसमें हमारा प्रवेश है। और दूसरा बिना मेहनत के कमाया गया धन, सब में कलयुग है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कलयुग नहीं आएगा, 5 ही जगह हैं उसके पास। राजा परीक्षित अपने आश्रम गए, जाकर के उन्होंने तय खाने में देखा खूब सारा धन धान्य रखा था, पांडवों के द्वारा युद्ध में जीता गया धन। और उसी धन में एक मुकुट रखा था जरासंध का। मुकुट पहन करके जीवन निर्वहन करने की उनकी इच्छा नहीं थी, केवल वो पहन के देखना चाहते थे कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, केवल पहन के देखने की इच्छा थी, इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। क्यों? बिना मेहनत का धन पहना है। सोचो हम कहां तक बचेंगे। आजकल तो मॉल्स में चेंजिंग रूम ही होते, वहीं पहन पहन के देख लेते हैं कीमती वस्तु बाहर से ही पता है, टैग देख के आ गए, हमारे बस का नहीं खरीदना, पर पहन तो ले ये एक बार। मुफ्त की वस्तुओं के सेवन पर जहां आपका श्रम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां कलयुग का निवास है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला तू कथा करेगो तो घर में सब बुलाए करेंगे। अब तो हमने जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम। पर इसलिए भी नहीं जाते, समय ही नहीं। पर नाना जी कहते, लाला तू घरन में जाएगो, लोग तो को बुलाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन पवाएंगे। एक काम करे करियो, मैंने कि कहा
बोले जलपान आदि कछु भी करे, वाक्य बाद कम से कम 5-10 मिनट प्रवचन जरूर करियो। मैंने कि क्यों? बोले तो वासे ये होगा श्रम को खायो है, बिना श्रम को नहीं खायो है। नहीं तो लाला वो धन अनर्थ कर देगा। और धन का एक स्वभाव है बंधुओं, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। वो बुद्धि में जाकर के एक विचित्र स्वभाव प्रकट कर देता है। बहुत ज्यादा धनवान लोगों के अंदर आप उनमें पवित्रता का दर्शन कर लोगे, उनकी शुद्धता देख लोगे, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर विचार वो सुंदर नहीं होते, वो शुद्ध नहीं होते। धन बुद्धि को विकृत करता है। तो कलयुग के 5 स्थान, राजा परीक्षित भटक गए, और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग का प्रभाव सबसे पहले किस रूप में दिखेगा? सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। आप अपने घर पे बैठे थे, कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे आपने विचार किया, अभी अभी हम जगन्नाथपुरी होके आए हैं। जगन्नाथपुरी में वहां के एक लोकल व्यक्ति का, एक पंडा का बड़ा विचित्र सा लोभ ही सा लगा मुझको। तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसके विचार अच्छे नहीं थे। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव वो भगवत और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। कथा सुनकर के गए और सुनने के यहां से लौट जाने के बाद में मुझ पे ही संशय होने लग जाए। नहीं, कोई वैसे भी सच में हम यार यहाँ 60 साल के और ये 28 साल का, 60 साल में जो हमको बात नहीं पता चली, ये 28 साल का हमको कैसे बता रहा है? ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी ही भावना आ जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपको सुधारने वाले, संवारने वाले, कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। माता पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं, सही बात बताते हैं, और आधी रात में आप क्या सोचने लग गए? क्या बताएं, पुराने विचार वाले हैं ना हमारे माता जी, क्या उनको क्या पता कैसे अब जीवन होता है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। हमको रोकती रहती हैं, टोकती रहती हैं, कुछ जानती नहीं। मौन रहो, बढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, शादी वादी करके हम तो फिर कहीं और सेटल हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपके हितैषियों को, आपके शुभ चिंतकों को, सत्संग कराने वालों को, भगवत प्रेमियों के प्रति संशय प्रकट करवाएगा। सबसे पहला प्रभाव है ये कलयुग का। ये अगर आपके साथ होने लग जाए तो समझ जाइए कि कलयुग है, आ गया। अरे हम तो कहते हैं राधा रमण जी पे संशय हो गया, राधा वल्लभ जी पे संशय हो गया, वृंदावन पे संशय हो गया, यमुना जी पे संशय हो गया, महाकुंभ में त्रिवेणी पे संगम को देख करके संशय हो गया। यार नहा रहे हैं लोग बाग पर, कैसा जल है, कैसा पानी है, कैसे लोग हैं, यहां कैसे पाप धुल सकते हैं? ये संशयात्मिका बुद्धि अविश्वास के साथ जो भगवत संबंधी व्यक्तियों के प्रति, भावों के प्रति जो प्रकट होती है, ये कलयुग का प्रभाव है पहला। यहीं से ही प्रारंभ होता है कलयुग, चित्त में आना। और वही हुआ राजा परीक्षित के साथ। राजा परीक्षित वन में गए थे, बहुत जोर की प्यास लगी, एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही उस आश्रम में पहुंचे तो त्रातक समाधि में एक महात्मा बैठे थे जिनका नाम था शमिक ऋषि। त्रातक समाधि किसको कहते हैं? श्वास नहीं चलेगी, धड़कन नहीं चलेगी, नब्ज नहीं चलेगी, पर जीवित है व्यक्ति, ये त्रातक समाधि है। उसका केवल अंग बैठा है, अगर आपने स्पर्श किया तो वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जीवित है, वो समाधि में है। त्रातक समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। राजा परीक्षित ने जाके प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं, बहुत जोर की प्यास लगी, जल पिलाइए। समाधि में बैठे, वो कहां सुनते हैं, तो आत्मा उनकी कहीं और जा चुकी है।
राजा परीक्षित ने 2-3 बार बोला, जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो क्रोध आया। पाखंडी, यहां ढोंग करते हो मेरे सामने, एक छत्र सम्राट तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम यहां पर मेरे आगे पाखंड कर रहे हो। ऐसी विचारधारा प्रकट करवाता है कलयुग। सोचने लगे क्या करूं क्या। अच्छा ठीक है, विचारधारा प्रकट हुई, वहां तक भी नहीं रुकेंगे, फिर कुछ अपमान करने की इच्छा प्रकट होगी चित्त में। ये कलयुग करवाता है। माता पिता के प्रति द्वेष भावना आ गई मन में। यहां तक तो कलयुग था, पर अब उनसे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं। ये कलयुग का और प्रचंड स्वरूप है। ये कलयुग करवाता है, आप नहीं करते हैं ये सब। राजा परीक्षित ढूंढने लगे क्या करूं क्या करूं। तभी एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया और चले गए वहां से। अपमान कर दिया बेवजह का, कोई इसका औचित्य नहीं था। कुछ बालकों ने यह दृश्य पूरा देखा और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो कि नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाके बता दिया तुम्हारे पिता के साथ आज ऐसा ऐसा किया राजा परीक्षित ने। जल मांग रहे थे, समाधि में बैठे, उन्होंने नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी को पहले तो रोना आया और फिर बाद में क्रोध आया। हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के उसी समय श्राप दे दिया। जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ करके गए, अपने पिता को जाकर के देखा, मरा हुआ सर्प निकाल के फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब त्राटक समाधि पूरी हुई, रोने लगे। अपने पुत्र को देख करके बोले क्यों रो रहे हो, क्या बात है। पूरी बात घटना बताई। बोले पिताजी आपका ऐसे अपमान करके गया राजा परीक्षित, पर वो बचेगा नहीं, मैंने उसको शाप दिया है, 7 दिन में उसको तक्षक सर्प डस देगा। पिता ने पुत्र को डांटा, ये अच्छा नहीं किया तुमने। रोगी की चिकित्सा की जाती है, उसको मारा नहीं जाता। तुमने तो उसको नाश ही कर दिया उसका, ये अच्छा नहीं किया। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को कहा जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन शेष बचे हैं। यहां राजा परीक्षित ने मुकुट धर, अब धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव, कलयुग का यही काम है, वो पहले आपसे गलत करवाएगा और गलत जब आप सब करा दोगे, सब नाश आपका हो जाएगा, फिर आप क्या सोचोगे, अरे राम राम ये मैंने क्या किया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई। अब आप आत्मग्लानि में जी रहे हो, गिल्ट होगा आपको अंदर से, गिल्ट फीलिंग आती है ना कुछ भी करने के बाद। ये कलयुगी है, वो थोड़ी देर के लिए आपके अंदर आवेश के रूप में आता है और सब आपका नाश सर्वनाश करवा करके और फिर भाग जाता है, फिर हंसता है, खिलखिलाता है जब आप परेशान होते हैं। बोले हाँ अब आएगा आनंद, अब फंसेगा ये। राजा परीक्षित को बहुत आत्मग्लानि हुई, मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तभी गौरमुख शिष्य आए और राजा परीक्षित को आके कहा आपने जो आज कृत्य किया महाराज, उसके वजह से 7 दिन में मरने का आपको श्राप लगा, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित उदास नहीं हुए, अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया, निकल गए गंगा के किनारे। अनेक ऋषियों से पूछा मेरी भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, पर कोई भी नहीं बता पाया। सबने अनेक अनेक उपाय बताए, पर कोई भी प्रमाण से नहीं कह पाया इससे मुक्ति मिलेगी। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य वालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी महाराज आए। बंधुओं,
सुखदेव जी, हमारे कई जगह ऐसा वर्णन किया गया कि सुखदेव जी कौन है, बोले ठाकुर जी ही सुखदेव के रूप में आए कथा सुनाने के लिए। इस भगवती भागवत को कोई और नहीं सुना सकता, स्वयं ठाकुर जी ही श्रवण कराने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज आए, आकर के आसन पर बैठे। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी हंसने लगे और हंस करके बोले, मुक्ति की कामना, मुक्ति की इच्छा या मुक्ति की चिंता उनको होनी चाहिए जिनको संशय है अपने ऊपर। आपको क्यों है संशय? आप तो वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन गर्भ में पहले। ठाकुर जी ने तुम्हारी मां के गर्भ में आके तुमको दर्शन दिया है। तुमको तो याद नहीं होगा, पर सुना तो तुमने होगा ना। तुम्हारी मां उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, ठाकुर जी ने गर्भ में आके रक्षा की। सोचो, अगर तुम इंपॉर्टेंट नहीं होते तो उस समय ब्रह्मास्त्र तुमको मार देता, पर तुमसे कोई आशा थी ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा की। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आपको समझ आए तो सुनिए। बोले ठाकुर जी उस गर्भ में प्रवेश कर गए जिस गर्भ में न जाना पड़े, इसी का सारा उपदेश देते हैं सारे शास्त्र। चाहे भागवत जी हो, चाहे राम कथा हो, चाहे मानस जी हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, हर जगह एक ही बात ज्यादातर बताई जाती, ऐसे कर्म करो पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ये तुम्हारा अंतिम जन्म। महादेव तो परमात्मा है, ब्रह्मा जी से क्यों प्रकट होंगे वो? देखिए, हम सबके अंदर सारे देवता विद्यमान हैं। मेरे अंदर महादेव भी हैं, मेरे अंदर इंद्र भी हैं, मेरे अंदर ब्रह्मा भी हैं, मेरे अंदर सारे देवता हमारे भीतर ही विराजमान हैं। हमारी जो जो क्रियाएं हैं वो इन सब से ही पूर्ण होती हैं। ऐसा इसका अर्थ ना लगाया जाए कि ब्रह्मा जी से शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी उनमें एक स्वभाव के रूप में विराजमान है। हम सबके अंदर शंकर जी किस रूप में पता है आपको? अभिमान। हमारे भीतर 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये अहंकार तत्व जो है ये महादेव का स्वरूप है। अहंकार तत्व महादेव कैसे हैं? और ये अहंकार कौन सा अहंकार? ये गंदा वाला अहंकार नहीं, गलत वाला अहंकार नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो भी एक अभिमान है, देहाभिमान है, महादेव का स्वरूप है। पर सीमित हो तो ही, अधिक मात्रा में हो तो फिर वो कुछ और ही है। महादेव प्रकट हुए रुद्र अवतार में। अब इसके 2 अर्थ बताते हैं, या तो बड़े रुद्र बन के आए, या फिर ऐसे कहते हैं कि थोड़े रोने लगे, क्योंकि महादेव भजन में थे, उनको बुला दिया, विक्षेप डाल दिया। तो मां रुद्र मत रो, तो नाम ही पड़ गया रुद्र। क्यों बुलाया आपने मुझको? क्या बात है पिताजी? ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि करवाओ हमारे साथ। और शंकर जी बोले, हमारे बस की बात तो है नहीं। बस में तो सब कुछ है, पर जिसका मन ही भजन में लगा हो वो कोई और काम कैसे कर सकता है? फिर भी ब्रह्मा जी बोले, नहीं, जाओ सृष्टि करो। पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर कुपात्र बालक माने जाएंगे। तो ठीक है, लाइए करते हैं। क्या करना है? डायग्राम बता दिया, ऐसे ऐसे मानव बनाने जाओ। शंकर जी ने देखा, मैं अपने मन से बता रहा हूं, डायग्राम देखा, यार ओल्ड फैशन सा लग रहा है, चलो हम अपने आप बनाएंगे। और कैसे बनाए? कौमुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, बस हाथ और धड़ बना दिया, पैर बना दिए और उसको बना करके छोड़ दिया। उसके गर्भ से ही आवाज आ रही है, मैं भूखा हूं। शंकर जी बोले, कितना बढ़िया लग रहा है। बेमतलब का 2.5 किलो का सिर रख दिया था ऊपर, अब बढ़िया लग रहा है। कौमुखहीन, सिर ही नहीं बनाया। और विपुल मुख काहू, किसी के खूब सारे सिर बना दिए। बोले ये बढ़िया लग रहा है, देख कितने सारे। एक, अब देखो एक ही मुंह से बोलना पड़ता है, सारे गा मा पा धा नी सा। अब बढ़िया है, अपने एक एक स्वर एक एक मुख से बोलेगा अलग अलग।
जैसे हारमोनियम पर बजाते हैं ना, ऐसे ही महादेव ने उसके सिर पर जो जो उंगली धरे वही वही स्वर निकले। ऐसे बनाने लगे, वो तो आनंद कर रहे थे। महादेव बड़े आनंद में, बड़े प्रसन्न हो रहे थे अपनी रचना बना करके। पिताजी ने डायग्राम में क्या लिखा था, क्या पाते हैं? बोले रोटी सब्जी दाल चावल। पेड़ उखाड़ के सीधे खा जाएं, नदी को ही पी जाएं, पत्थरों को ही चबा लें। अरे कहाँ इतना समय भजन करेंगे बेचारे ये लोग, कहाँ रसोई घर में जाके बनाएंगे रोटी सब्जी दाल? चलो ऐसे बना दो। पेड़ों को ही उखाड़ उखाड़ खा रहे हैं, और महाराज पत्थरों को ही फोड़ के हाथ से और बिल्कुल उसी को चबा रहे हैं। शंकर जी बड़े प्रसन्न, बहुत बढ़िया है ऐसी सृष्टि। पिताजी भी गौरव करेंगे मैंने क्या बनाया। मुख खोल करके महाराज जैसे ही स्वर निकालें तो अग्नि प्रकट हो जाए। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी बना दी महाराज। ब्रह्मा जी थोड़े दिन आराम करने के बाद बोले अब देखें बेटा ने कैसी सृष्टि की। नीचे आकर के जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी को ही मारने दौड़े सब। ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी भागवत में, बस बेटा तुमसे नहीं होगा, यहीं रोक दो। पिताजी कोई कमी है इनमें? देखो क्या सुंदर लग रहे हैं। जैसे अर्थवॉर्म होता है ना, उसके बहुत सारे पैर, ऐसे ही कई मानव तो बना दिए हजार हजार पैर वाले। बोले अब इसको यहां से अमेरिका जाना हो कैसे जाएगा? इतनी जोर से दौड़ेगा 10 मिनट में पहुंच गया, 1000 पैरों से ही दौड़ रहा है। कोई रेंगने वाले मानव बना दिया। अरे बड़ी विचित्र रचना की। रावण ने शंकर जी की रचना का, शंकर जी ने कैसी सृष्टि बनाई थी उसी के लिए ये रचना करके गाई ये वाला श्लोक। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुही डुही चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु 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 ख्वांग खुख्वांग ख्वांग खुख्वांग ख्वांग यस्यास्ते ध्यानते वसति से सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये महादेव की सृष्टि की रचना का ही वंद लिखा है, श्लोक लिखा है रावण ने। जो जो स्वर इसमें प्रकट हुए श्लोक में, ऐसे ऐसे स्वर करने वाले जीवात्मा बना दिए थे। ब्रह्मा जी बोले बस हो गया भैया तुम जाओ। शंकर जी बोले कहां जाएं? बोले उत्तर दिशा में चले जाओ। शंकर जी जाने लगे। बोले पिताजी हम तो कहना ही चाहते थे, हमसे मत करवा, हम भजन करने वाले व्यक्ति। शंकर जी जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले अकेले क्यों जा रहे हो, उनको भी लेके जाओ, सब संगे ही रखो वहां पे ऊपर ही। और शंकर जी बोले आओ भाई लोगों, सब लोग चलेंगे, एकांत में रहेंगे। बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े भोले देव है महादेव। सबको लेकर के चले गए, हिमालय पर रहने लगे। ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ी, सृष्टि कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को ही 2 हिस्सों में परिवर्तित कर दिया और सबसे पहले मानव पृथ्वी के बनाए स्वयंभू मनु। दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, बाम अंग से सतरूपा। अच्छा, पुरुष तो पहले भी बन चुके हैं, पर स्त्री पहली कौन है? सतरूपा। अब कई लोगों को अटपटी लगेगी ये बात, पर ब्रह्मा जी ने यही सोचा, बोले जितने बनाए जा रहे हैं सब भजन की ओर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ निर्माण हो कि ये लोग कर्म की ओर भागें। भजन भी बने, कर्म भी बने। इनको कर्म करवाने की सामर्थ्य केवल एक में है, और वो है माताओं में। अगर माताएं नहीं होती तो हम सब बाबा जी होते, हम सब लोग भजनानंदी, कैलाश पे ही भीड़ होती। ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ये कर्म कर रहे हैं, बिजनेसमैन प्रकट हो रहे हैं, क्यों? ये उन्हीं की इच्छा की पूर्ति के लिए। बोले इन पुरुषों को वश में करने के लिए कुछ बनाना पड़े। तब प्रथम नारी की रचना स्वयंभू मनु और सतरूपा। इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। इनकी बड़ी पुत्री का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में। अभी कर्दम ऋषि कहाँ है? ये ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ
करदम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी विवाह से पहले, और भगवान से यही मांगा था कि ऐसी कन्या से ब्याह हो मेरा जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। ठाकुर जी बोले बड़ा विचित्र वरदान मांगा तुमने, मतलब विवाह भी मांग लिया और विवाह में भी जो जीवन साथी मांगा वो कैसा मांगा, बोले आपका ही भक्त हो। बोले भाई ये हमको अच्छा लगा तुम्हारा जो ये भाव है। करदम ऋषि ने भगवान ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। और सुनिए, जब भक्त पिता भक्त माता आप दोनों के यहाँ जब बालकों का जन्म होगा तो उन्हीं में पुत्र रूप धारण करके मैं स्वयं आऊंगा, आप दोनों का पुत्र बन के आऊंगा। और स्वयंभू मनु देवहूति और करदम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल रूप धारण करके आए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने यहाँ प्रदान किए। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। आगे भागवत में फिर अब हम केवल क्रम कर दें क्योंकि समय भाग रहा है और अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है। देवहूति माता ने अनेक प्रश्न किए, अनेक प्रश्नों के उत्तर में कपिल भगवान ने उत्तर दिए। आगे ध्रुव चरित्र सुनाया गया, सती चरित्र सुनाया गया। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। कल हमने ध्रुव चरित्र का थोड़ा अंश कह दिया है। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा अंग, अंग के बेटा बैन, बैन के यहाँ भगवान पृथु, और पृथु महाराज ने, ये भी भगवान के अवतार हैं, पृथु अवतार। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, परंतु 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे थे इंद्र। कहीं यज्ञ पूर्ण हो गया तो कहीं इंद्र की पदवी ना मांग लें। इनको क्रोध आया इंद्र के ऊपर। इंद्र को नष्ट करने के लिए जैसे क्रोधित हुए, भगवान इंद्र के सहित प्रकट हो गए। अब देखो बहुत अच्छी समझने जानने योग्य बात है, सारे साधक और भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे कौन? पृथु महाराज। 99 ही होते थे, 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने देता था इंद्र, कोई ना कोई विघ्न डाल देता था। और जैसे विघ्न आता है तो यज्ञ का नियम है फिर शुरू से करो। 99 यज्ञ होते, 100वां पूरा नहीं हो पाता। तब क्रोध में भर के इन्होंने जब इंद्र पर क्रोध किया तो इंद्र को संग लेकर के भगवान प्रकट हो गए।